आप लोगों को जानकारी है कि साइबर ठगी के मामलों में हम लगातार प्रयास कर रहे हैं कि लोगों को अवेयर करके, लोगों को जागरूक करके साइबर ठगी से बचाया जाए। प्रिवेंशन की तरफ हम लोग काफ़ी कार्य कर रहे हैं। साथ ही साथ कई बार जब ऐसी शिकायतें आती हैं कि लोग साइबर ठगी के शिकार हो गए, तो उन मामलों में तत्काल कार्रवाई करके जो ठगी की गई रकम है उनको होल्ड करा करके विक्टिम्स को वापस कराने का भी काम किया जा रहा है। साथ साथ इस क्रिमिनल नेक्सस में जितने भी आरोपी शामिल रहते हैं उनको भी हम लोग अलग अलग राज्यों में अपनी टीमें भेज करके डिजीज वगैरह देती हैं। तो जो विक्टिम ने नायका का वेबसाइट देखा और वेबसाइट में फ्रेंचाइजी के नाम पे उन्होंने अप्लाई किया। बेसिकली ये फर्जी वेबसाइट था जो कि साइबर जो फ्रॉड्स हैं उनके द्वारा बनाया गया था। वो उनके झांसे में आ गए और कुल 11,50,000 रुपए के रकम की ठगी उनके साथ वहीं से की जा रही थी। इसमें हमको ये जानकारी मिली कि इसके जो आरोपी हैं वो बिहार से उनका लिंक है, जो कि उनके ₹1,00,000 की रकम को होल्ड करा लिया गया था। और प्रयास यही है कि इनके जो विभिन्न जो प्रॉपर्टीज वगैरह हैं उनको अटैच करके जो विक्टिम है उनको पूरा जो ठगा हुआ राशि है वो उनको वापस कराया जाए और उनकी गिरफ्तारी करके यहाँ तक लाना एक चैलेंज हमेशा रहता है। इस पूरी विवेचना में हमारे जो टीम है, साइबर की टीम है, जिसमें डीएसपी गीतिका साहू का नेतृत्व रहा है। गौरव जो है वो साइबर पूरे इनपुट दे करके इन्होंने फील्ड में टीआई शिवानंद के नेतृत्व में पूरी टीम गई थी और इसमें हम लोगों ने काफ़ी सारा सामान जो आपके सामने डिस्प्ले पे रखा हुआ है वो बरामद किया है। जो डोमेन एक्सपर्ट है अभी की पूछताछ में लोगों ने एक्सेप्ट तो नहीं किया है, लेकिन हमको ऐसा शक है कि इन्हीं में से किसी ने डिज़ाइन किया होगा। अदरवाइज अगर कोई और होगा तो जो भी पूछताछ में इनपुट मिलेंगे उसके हिसाब से आगे कार्रवाई की जाएगी। सर, इतने अवेयरनेस करने के बाद भी लोग सही का शिकार होते हैं, कई लोग फायदे के चक्कर में राशियों पर भी कुछ कार्रवाई चल के कोई ऐसा कानून बनता है तो हम उस हिसाब से एक्ट करेंगे। अभी तो ऐसा कोई कानून नहीं है। डेफिनेटली जो साइबर ठगी के जितने मामले हम देखते हैं पहले भी और अभी भी, वो सारे ऐसे हैं जो कि कहीं ना कहीं अवेयर ऑनलाइन शॉपिंग के नाम पे या फ्रेंचाइजी लेने के नाम पे वेबसाइट को एक्सेस करके जो है फ्रॉडस्टर साइबर अपराध करते हैं। अभी का जो हमारा रिसेंट केस है उसमें भी यही हुआ है। एक फर्जी वेबसाइट जो है विक्टिम ने उसमें एक्सेस कर लिया था और फिर वहाँ से जो भी कम्युनिकेशन हुआ वो सभी फेक था और इस दौरान उसके साथ जो है मतलब 11-11.5 लाख रुपए की ठगी हुई है। तो जनरली हमको जो इम्पोर्टेंट चीज़ है इस टाइप की ठगी से बचने के लिए वो ये है कि वेबसाइट को कैसे चेक किया जाए। तो कभी भी आप जब ब्राउज़र में जाते हैं तो वेबसाइट को जैसे ही आप सर्च में ब्राउजिंग के लिए डालते हैं तो ऊपर में एड्रेस बार आता है। मोबाइल में जनरली जैसे एप्पल फ़ोन है तो नीचे में आता है या एंड्रॉयड फ़ोन है तो ऊपर पे आता है। उस एड्रेस बार में आप लोग को जो ध्यान देना है वो ये रहता है कि HTTPS लिखा है। HTTPS क्या है? वो सेफ ब्राउजिंग एड्रेस है, तो वहाँ पे उस चीज़ को ध्यान देना है। दूसरा जो आपका एड्रेस बार है, जैसे नॉर्मल आप कंप्यूटर सिस्टम में जब किसी भी चीज़ को सर्च करते हैं, ब्राउजिंग करते हैं, जो साइट ओपन होता है उसके साइड में ग्रीन लॉक का साइन बना होता है। मान लीजिए अगर वो वेबसाइट जेन्युइन नहीं है तो खुद जो मतलब आपका जो ब्राउजिंग इंजन है वो ये बता देता है कि वो वेबसाइट हो सकता है कि फेक हो, तो उसका एक अलार्मिंग साइन रहता है। एक्सक्लेमेटरी या तो येलो साइन रहेगा या तो लॉक में कट लगा होगा या अनसिक्योर का कुछ भी रेड क्रॉस टाइप का एक साइन बना रहता है। तो ये एक चीज़ ध्यान देंगे। इसके अलावा जो वेबसाइट बनती है वो किसका नकल किया जाता है, तो आप इस चीज़ को भी ध्यान देते हैं। कई बार क्या होता है ग्रामेटिकल मिस्टेक्स होते हैं। जनरली जो जेन्युइन वेबसाइट्स होती है उसमें जो इंग्लिश वगैरह जो यूज़ हुआ रहता है वो सही उसमें ग्रामर रहता है, सही स्पेलिंग होती है। आप एड्रेस बार में भी कई बार जाएंगे तो जो .com है या .in है इसके अलावा कुछ और भी लिखा हो सकता है, तो वो चीज़ भी आप एक बार चेक करिए। जैसे .com लिखा हुआ है, .in लिखा हुआ है, मतलब वो ज़्यादातर सेफ है। अगर मान लीजिए आपने नायका ही सर्च किया हुआ है और नायका का स्पेलिंग आपको मालूम है लेकिन वहाँ पे एड्रेस बार में वो नायका का स्पेलिंग क्या है गलत लिखा हुआ है, तो वो भी एक अलार्मिंग साइन है कि आपको ये समझना पड़ेगा, हो सकता है वो वेबसाइट जेन्युइन ना हो। इसके अलावा जो whois.com करके एक मतलब ब्राउजिंग मतलब एप्लीकेशन है समझिए, उसमें आप डालेंगे तो आपको जो पर्टिकुलर जिस एड्रेस को आप सर्च कर रहे हैं, जो डोमेन है जिसमें आप जिसको सर्च कर रहे हैं उसके बारे में, उसकी जेन्युइनिटी के बारे में, कितने टाइम तक वो ऑपरेट हुआ है, इन सब के संबंध में जानकारी मिल जाती है। तो जैसे कोई मान लीजिए वेबसाइट नया आया है
तो उसका रजिस्ट्रेशन वगैरह डेट दिखा देता है, वहां से भी क्लियर हो सकता है कि ये जो वेबसाइट है वो अभी बनी है। तो हो सकता है क्योंकि कंपनी तो पुरानी है, अचानक से नई वेबसाइट क्यों बनाएंगे, कंपनी की जो वेबसाइट भी है वो भी पुरानी ही होगी, तो वहां पे भी आप एक बार ध्यान दे सकते हैं। इसके अलावा I4C का एक बहुत अच्छा उपाय आया हुआ है। आप जब cybercrime.gov.in में जाएंगे, मान लीजिए आपको किसी फर्जी वेबसाइट या किसी ऐसी वेबसाइट है जिसको आपको लग रहा है कि ये सस्पिशियस है, तो आप उसका मतलब शिकायत वहाँ पे दर्ज कर सकते हैं या आप वहाँ पे चेक भी कर सकते हैं। तो कभी भी आपको लगे कि ये वेबसाइट जेन्युइन नहीं है तो आप cybercrime.gov.in में जाइए, वहाँ पे आपका जो एड्रेस आया हुआ है उसको आप वहाँ पे अपलोड कर दीजिए, तो आपको वहाँ से भी जानकारी मिल जाएगी। और कभी ऐसी मतलब हो जाती है समस्या कि आपके साथ आर्थिक अपराध हुआ ही है, तो आप 1930 और cybercrime.gov.in में जाइए, वहाँ पे भी आप कंप्लेंट कर सकते हैं। थैंक यू।